हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी पर बेस्ड रहने वाली है। आज से लेकर के नेक्स्ट जो 7 डेज है उसके ऊपर बेस्ड ये प्रिडिक्शन रहने वाली है। यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू हम आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो इन 7 डेज के रिगार्डिंग आप तक पहुँचनी चाहिए और क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज के लिए यहाँ पर रीडिंग करने वाली हूँ मैं आज के दिन को मिला करके। ओके, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट 7 डेज के लिए प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं प्लीज गाइड कीजिए। वाओ, ओके, टू मेनी कार्ड्स। तो ये कार्ड्स तो मैं नहीं लेने वाली हूँ, बट ये जो ग्रह है वो लेना ज़रूरी है। ओके, एक सेकेंड। तो यहाँ पर ये जो सक्सेस का आया है, सक्सेस का कार्ड बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड यहाँ पर आया है जनवरी, तो डेफिनेटली इस न्यू ईयर पर आपके लिए कोई सक्सेस आ सकती है। इस जनवरी मंथ में, आने वाले जनवरी मंथ में कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है न्यू जॉब करियर, तो डेफिनेटली ये जो सक्सेस है ये किसी जॉब करियर के रिगार्डिंग हो सकती है। एंड यहाँ पर आ रहा है क्राउन, ऑनर एंड रेस्पेक्ट विल कम टू यू। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है गाइस। ठीक है, यहाँ इन 7 डेज में इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना आप शुरू हो जाओगे, या आपने कोई ऐसा काम शुरू किया है जिसके रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे सक्सेस के आने से पहले पहले। यहाँ पर आ रहा है पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, तो डेफिनेटली आप लग्जरी एंड मटीरियल वेल्थ को एक्सपीरियंस करने वाले हो। यहाँ पर आ रहा है यंगर वुमेन, तो ये आपकी लाइफ में कोई ऐसी बंदी है, फीमेल फिगर है जो कि यंग है, आपसे छोटी है एज में, या आपके लमसम एज की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी आ रही है कि इसके साथ आप डील कर रहे हो इस वक्त। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, को वर्कर हो सकती है, या जिसके साथ आप डील कर रहे हो कोई आपकी पार्टनर हो सकती है, या फिर कोई कार्मिक लेडी हो सकती है जो कि आपकी एनिमी है, कॉम्पिटिटर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में इस वक्त ये पर्सन प्ले कर रहा है या कर रही है। ओके, और भी देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। वाह, बहुत खूबसूरत एनर्जी से इस रीडिंग की शुरुआत हुई है। यहाँ पर ऑनर, रिस्पेक्ट, सक्सेस सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में। चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, अगेन मंथ, ओके, प्लीज ट्रैक। मुझे यहाँ पर ओके काफी सारे कार्ड्स गिरे हैं अगेन। ओके, यहाँ पर आ रहा है फेब्रुअरी, जनवरी फेब्रुअरी दोनों आ चुका है, तो इस विंटर में कुछ स्पेशल होने वाला है आपकी जिंदगी में। ये तो यहाँ पर कंफर्म है कि इस विंटर के आसपास आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, यहाँ पर ये विंटर की एनर्जी आ रही है, जनवरी फेब्रुअरी। ठीक है, या इसके आसपास कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई सक्सेस, नेम, फेम, कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पर आ रहा है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड, तो डेफिनेटली ये जो आपकी लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन का पीरियड चला आया है, जो भी जो लेसन्स आपको लर्न करने थे वो आप शायद कंप्लीट कर चुके हो, क्योंकि यहाँ पर कर्मा का और स्केल्स का कार्ड है। वाओ, कर्मा, स्केल्स, जस्टिस, बैलेंस, चीज़ें बैलेंस होंगी क्योंकि आपने जो परीक्षाएं देनी थी दे दी हैं। जो फ्रस्ट्रेशन पीरियड आपका चल रहा था वो ओवर हो चुका है। वाओ, देखिए कार्ड्स कितना क्लियर आए हैं आज की रीडिंग में। डेफिनेटली इन 7 डेज में आप काफ़ी बैलेंस अपनी लाइफ में फील करोगे, या कुछ गुड एनर्जीज को आप फील करोगे कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं। कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, तो जो आपने अच्छे कर्मा किए हैं उनका रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि साथ में ये भी कार्ड आया है कीप योर लाइफ इन बैलेंस। तो डेफिनेटली आपको भी बोला जा रहा है कि अपनी चीज़ों को बैलेंस कीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, प्रैक्टिकलिटी को थोड़ा बैलेंस करके रखना है आपको इस वक्त पर। ठीक है, क्योंकि काफ़ी मैसी हो सकता है, कई बार ये हो जाता है। ओके,
सो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस चीज़ों को बैलेंस करके चलिए, अपनी पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस कीजिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस कीजिए, ताकि कहीं पर भी आपका एफर्ट कम ना रहे, ठीक है। यहाँ पर किसी के हार्ट की एनर्जी आ रही है, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग, तो समबडी इज केयरिंग, आपके आसपास कोई है पर्सन जो आपके लिए बहुत ज्यादा केयर करता है या करती है। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, तो डेफिनेटली जिन चीज़ों को लेकर के आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, तो बहुत जल्द आपको ये फील होने वाला है इन 7 डेज में कि आप बेकार में ही चिंता कर रहे थे, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में होने वाली है बेसिकली। या फैमिली मैटर्स, खास तौर पे अगर कोई फैमिली मैटर्स में आप चिंता कर रहे थे, या बहुत लंबे समय से कोई कार्मिक पैटर्न आपकी फैमिली में चला आ रहा था, इस किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, आपको पता चलेगा कि इसमें इतना चिंता वाला कोई मैटर नहीं था, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि डिवाइन एनर्जीज इस वक्त आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपका हाथ थाम रखा है उन्होंने, ऐसा आपको फील होगा। एंड यहाँ पर एक कार्ड और गिरा था, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, टॉर्च का कार्ड है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लाइट दिखाई जाएगी, आपको पाथ दिखाया जाएगा, या फिर आपके हाथ में ये मशाल है गाइस। मुझे काफी बारी ऐसा लगता है कि आप में से काफी लोग लाइट वर्कर्स हो, एम्पाथ्स हो, चोजन वंस हो, तो डेफिनेटली आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के प्रोसेस में हो, अवेयरनेस आ रही है आपके अंदर, अंडरस्टैंडिंग आ रही है। और इस कार्ड का इस सारी रीडिंग के साथ जब ये कार्ड को मैं देख पा रही हूँ, तो यही देख पा रही हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपकी लाइफ में ये लर्निंग्स क्यों आई, किस लिए आई, क्या कारण था, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से आपने इतनी चिंता करी, ठीक है, या शायद नहीं करनी थी। आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ आपके फेवर में हो रहा था, मे बी कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कुछ ऐसा आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आ सकती है जिसकी वजह से आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत चीज़ों की बेकार में आपने चिंता की, जबकि सब कुछ इतना भी मुश्किल नहीं था जितना आपको लग रहा था, या फिर ऐसा लग सकता है कि गॉड का सपोर्ट था आपको हमेशा से, ये सोचकर आपको काफी रिलीफ फील होगा, ठीक है। यहाँ पर टैरो से भी देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 7 डेज की इस रीडिंग में, क्या न्यू एनर्जीज हैं। मुझे ये भी लग रहा है ना कि अगर किसी कार्मिक पैटर्न की वजह से, कुछ कार्मिक लोगों की वजह से आपके हक की कुछ चीजें, या फिर किसी पर्टिकुलर हेटर की वजह से जो आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई थी किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, वर्क प्लेस पर या फिर फैमिली मैटर्स में, तो डेफिनेटली वो रिस्पेक्ट आपकी लौट रही है, आपके हक की इज्जत, आपके आपके हक का जो भी है वो आपको वापस मिलेगा, क्योंकि ये स्केल्स बैलेंस हो रही है आपकी लाइफ में, जो आपके हक का है वो आपको फिर से दिया जा रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है विद द टॉर्च कि आप में से काफी लोग हर्मिट मोड से बाहर आ रहे हो, बहुत लंबे समय से आप आइसोलेशन में थे, तो उन चीजों से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। और ये चीजें बैलेंस में आ रही है क्योंकि आपका कर्मा जो है, गुड कर्मा आपका क्रिएट हो चुका है और वो आपको रिजल्ट देना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आया है किंग ऑफ कप्स, या कोई तो है जो बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है आपको लेकर के, कोई बहुत ज्यादा प्यार आपके लिए फील करता है, अफेक्शन फील करता है, केयर, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का मतलब इमोशंस बहुत ज्यादा है इस पर्सन के मन में आपके लिए, ठीक है, जो भी ये पर्सन है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर मुझे इस वक्त आप रेस्ट मोड में दिख रहे हो, मे बी मैं बोलूँ ना काफी लोग आइसोलेशन से बाहर आ रहे हो, मे बी हो सकता है बहुत पेन से आपने हील किया है, या फिर आपकी ये हीलिंग हो चुकी है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो इस वक्त आपको याद कर रहा है, मिस कर रहा है। या 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आप तक आ सकती है, या कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, न्यू जॉब करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहां पर किसी दो रास्ते पर अगर आप कंफ्यूज थे, ठीक है, किसी चीज को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो यहाँ वर्क प्लेस से रिलेटेड मुझे आपका कोई डिसीजन लेते हुए आप नजर आ रहे हो, काम से रिलेटेड कोई डिसीजन आप इन नेक्स्ट 7 डेज के अंदर लेने वाले हो, कुछ चीजों को लेकर के आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर, ओके, अभी क्लैरिफाई करेंगे टावर क्यों आया है भाई, तो भाई बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टावर कहीं ना कहीं ये वही टाइम पीरियड है जिससे आप निकले हो, जिससे आपने हील किया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो नजर आ रहा है मुझे, क्या या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो टावर है ये कहीं ना कहीं एक
ऐसा मूवमेंट है यहाँ पर जो आपके कर्मा को बैलेंस करेगा। मे बी ये टावर आपके कर्मास को बैलेंस करने के लिए आ रहा है। ठीक है, कुछ बातें या कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को एक्सपोज करने के लिए भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, इंफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ बातचीत, कुछ कम्युनिकेशन जो कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ क्लियर कर देगा। बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके माइंड में, क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है जो कि दिखाता है कि किस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के शायद आप अनजान थे, कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई थी जो शायद आपको पता नहीं थी किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। और टू ऑफ स्वॉर्ड्स से ये भी पता चलता है कि किसी ऐसे पर्सन के बारे में हो सकती है जिसको आपने ब्लॉक करके रखा है या जिसके साथ आपने बाउंड्री सेट कर रखी है। ऐसे किसी पर्सन के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है यहाँ पर, 2 किंग आ चुके हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस भी हो सकती हैं फ्यूचर में। ओके, 2 चॉइसेस हो सकती है आपको मिले। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइज, आपकी लाइफ में ना जो पास्ट में आपने जो गुड कर्मास क्रिएट किए हैं, जो एफर्ट्स जिसमें आपने अपना 100% एफर्ट्स डाले हैं, वो फाइनली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाले हैं। आपके जो गुड कर्मास है, या 11-11 दिखा मुझे अभी रिकॉर्डिंग में, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि आपकी लाइफ में जो मेहनत, जिन चीज़ों पर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, जिन चीज़ों को लेकर के आपने बहुत अपनी तरफ से हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया है, लंबे समय से किसी चीज़ के होने का इंतजार किया है, वो बैलेंस आपकी जिंदगी में आ रहा है। ये देखिए, टेम्परेंस, बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस लाया जा रहा है गाइस। ठीक है, ये चीज यहाँ पर कंफर्म हो चुकी है। बैलेंस ऐड किया जा रहा है आपकी लाइफ में, स्केल्स को बैलेंस किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक आप जो डाल रहे थे एफर्ट, उसका उतना आउटकम आपको नहीं मिल रहा था पास्ट में, बट अब चीजें बहुत ज्यादा फास्ट होने वाली है। या द मून, या ये यहाँ पर गाइस एक एनर्जी और भी है कि ये जो मून की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, या फिर किसी और की लाइफ में टावर, या 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, क्लियर एनर्जी है, किसी का सच बाहर आएगा, किसी की लाइफ में बहुत बड़ा टावर आने वाला है। ये मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, ये मून एनर्जी में जो लोग हैं उनकी लाइफ में टावर आने वाला है, क्योंकि उन्होंने बहुत चीजें सिर्फ और सिर्फ आपसे कंपटीशन करने के चक्कर में, आपको हराने का जो उनके अंदर एक जुनून था, जिसके चक्कर में उन्होंने जो गलत काम किए हैं आपके पीठ पीछे, कोई ना कोई ऐसी चीजें आपको पता चलने वाली है, या ये पर्सन हो सकता है एक्सपोज होने वाला है, और इसकी वजह से इस पर्सन के लाइफ में टावर आने के चांसेस हैं। वाओ, होने वाला है किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पर कर्मा का कार्ड आया है। जो जैसा करेगा वैसा बोएगा, या व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आपका भाग्य आपके साथ है। या ये भी हो सकता है कि बहुत चीजों को लेकर के आपने सोचा कि आपके साथ हमेशा गलत क्यों हुआ है, चीजें इम्बैलेंस क्यों रही आपकी लाइफ में, आप बहुत समय से चिंता में थे, बहुत बेकार की चीजों की चिंता कर रहे थे। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि आपकी पीठ पीछे क्या चल रहा था, तो शायद आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था आपके पीठ पीछे। या द सन, वाओ, सन की एनर्जी आपकी लाइफ में, सन देखिए एक्सपोज करने की भी एनर्जी दिखाता है, क्योंकि सन एक लाइट है। ठीक है, जहां लाइट पड़ती है वहां पर बहुत कुछ एक्सपोज हो जाता है। मे बी आपकी वजह से, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो, आप अंधेरों में छुपी हुई चीजों को बाहर लाने की ताकत रखते हो। ये जो लोग अंधेरे में छुपे हुए हैं, अंधेरों में जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बादशाह समझ रहे हैं अंधेरों का, अपनी लाइट से आप उनको हराने वाले हो गाइस। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइट से, अपने अंदर की जो आपके अंदर जो डिवाइन लाइट है, उससे आप इन लोगों को एक्सपोज कर रहे हो। इनका सच बाहर आने वाला है आपकी वजह से, या कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। या दी एम्परर, ऑनर एंड रेस्पेक्ट, ऑनर एंड रेस्पेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, जस्टिस हो रहा है आपकी लाइफ में, आपके हक की चीजें आपको वापस मिलेंगी। जस्टिस भी बैलेंस को ही दिखा रहा है यहाँ पर। वाओ, स्केल्स को बैलेंस किया जा रहा है गाइस। ठीक है, जस्टिस अगेन आया आज, कल की रीडिंग में भी था अगर आपने देखा होगा। ओके, एडवाइस भी ले लेती हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी का कुछ सच बाहर आ सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आ सकती है। डेफिनेटली ये किसी का काला सच है। ठीक है, क्योंकि ये डार्कनेस की एनर्जी है, इट्स द मून। कुछ छुपा के किया गया है किसी के, अगर किसी ने कोई स्पेल वर्क किया है, कुछ ऐसी चीजें भी करी हैं, तो
वो भी चीज़ें बाहर आने के चांसेस है। ठीक है, डेफिनेटली ये टावर किसी और की लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ में दो चीज़ें कभी साथ नहीं आ सकती। सन और टावर दोनों साथ कभी नहीं आ सकते, इट्स एन ऑपोजिट एनर्जी। ठीक है, डेफिनेटली ये एक ऑपोजिट एनर्जी है। आपकी लाइफ में सन आ रहा है, इनकी लाइफ में टावर आ रहा है, जो आपसे सीक्रेटली पर्टिकुलर किसी थर्ड पार्टी का भी हो सकता है ये, या जिसने आपसे बहुत हिडन एडवाइस भी लेते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर वीडियो पॉज हो गया था बीच में, कई बार ऐसा हो जाता है, आई डोंट नो, बट इट्स ओके। चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस क्या रहने वाली है। वाव, स्टार सीड, सी द लाइट इन यू एंड इन दी अदर्स। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि दूसरों में भी लाइट को देखो और आपके अंदर भी वो डिवाइन लाइट है। यही तो है एनलाइटनमेंट। आप बहुत चीज़ों का सही मतलब समझ जाओगे गाइज। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो एनलाइटनमेंट का प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रहा है, मे बी ये जो टावर है ये एनलाइटनमेंट को दिखाता है, या फिर ये जो सन की एनर्जी आ रही है ये दिखा रही है कि आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हो इस टावर से। मे बी आप इस टावर से रिकवर करके और सन की लाइट की तरफ जा रहे हो, मे बी आपका एनलाइटनमेंट हो रहा है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि आपने बहुत समय तक आइसोलेशन देखा है, बहुत पीड़ा वाला समय देखा है, कष्ट वाला समय देखा है, बहुत दर्द झेला है आपने अकेले, बहुत ज़्यादा डिटैच होना सीखा है, लर्निंग्स कंप्लीट करी है, बहुत ऐसा टाइम पीरियड देखा है जहाँ पर काफ़ी सारी फ्रस्ट्रेशंस एंड लेसन्स का पीरियड था, लर्निंग्स का पीरियड था। लेकिन फाइनली आप इस चीज़ से वाकिफ हो रहे हो कि आप एक स्टार सीड हो, आपका अर्थ पर कोई मिशन है और आप यहाँ पर किसी मकसद से आए हो। ठीक है, तो ये अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है। योर 11-year-old सेल्फ, तो डेफिनेटली आपकी यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात हो रही है। नंबर 2 बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, यहाँ पर ये जो क्रिएटिविटी की बात हो रही है ये हो रही है कि जब आप अपनी स्कूल टाइम में थे, ठीक है, तब आपके अंदर क्या टैलेंट्स थे, क्या स्किल्स थी, क्या आज भी आपके अंदर के वो जो टैलेंट्स हैं, वो जो स्किल्स हैं, क्या आज भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, या फिर आप नहीं जुड़े हुए हैं, ये आपको सोचना है। और अगर आप नहीं जुड़े हो तो आपको फिर से वो चीज़ें रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी हॉबीज़ को, अपने टैलेंट्स को फिर से आपको अपने अंदर जगाने के लिए बोला जा रहा है। आप अपने अंदर उन चीज़ों को बंद करके ना रखो। आई एम गैलेक्टिक स्टार सीड ब्लूमिंग अगेन, स्टार सीड, तो डेफिनेटली इट्स अ डबल कंफर्मेशन कि आप एक स्टार सीड हैं। ठीक है, आप एक स्टार सीड हो, आप एक लाइट वर्कर हो। दस वन जर्नीज टू द स्टार्स अगेन। वाओ, यहाँ पर आपका बैच है ये देखिए यूनिवर्स ने आपको बैच दिया है। ठीक है, काफी बड़े बड़े अफसर्स के यूनिफॉर्म के ऊपर होता है ना वैसा बैच, तो आपको यहाँ पर कंफर्म करवाया जा रहा है। 3 कार्ड आ चुके हैं गाइस कि आप एक स्टार सीड हैं। डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन। यहाँ पर 3-3 कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि आपकी लाइफ का जो मिशन है, कहीं ना कहीं वो इस अर्थ पर कोई बहुत बड़ा मकसद आप इस अर्थ पर पूरा करने के लिए आए हो। डेफिनेटली एंजल्स का सपोर्ट है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ जिस एनलाइटनमेंट प्रोसेस से आप गुजर रहे हो वहां पर आपको ऐसा फील होगा आने वाले समय में कि आपने बेकार में चिंताएं करी, क्योंकि पूरा स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ चल रहा है। वाओ, सी थ्रू द परफेक्टली पर्पल लेंसेज ऑफ योर गैलेक्टिक डेस्टिनी। तो आपको यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि अपने भाग्य क्या, अपने जो डेस्टिनी आप लेकर आए हो, जो भाग्य आप लेकर आए हो, अगर उन्हें आप अपनी थर्ड आई चक्रा से देखोगे, दूर की नजर से देखोगे, हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे, स्पिरिचुअल नजर से देखोगे, तो बहुत कुछ समझ जाओगे कि आप अपने भाग्य में कुछ डिफरेंट लिखा कर लाए हो। मे बी आप शाइन करने के लिए बने हो, जिस तरीके से स्टार्स शाइन करते हैं। यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में शाइन करना लिखा है, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। डेफिनेटली अभी तक आप आइसोलेशन में थे, अंधेरों में थे, छुपे हुए थे, या यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको छुपा कर रखा था जानबूझकर, सही समय पर आने पर आपको रिकॉग्निशन मिले। इसके लिए ये जो रिवॉर्ड आ रहा है ना गाइज, ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मैं कर तो 7 डेज की रीडिंग रही थी, बट यहाँ पर मुझे बहुत लंबी रीडिंग नजर आ रही है ये। ओके, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि बहुत क्लियर मैसेज है गाइस कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है। तो छोटा एक्सपेक्ट मत कीजिए, बहुत बड़ा एक्सपेक्ट आपको करना है। ठीक है, या यहाँ पर आ भी गया है, राइट इनटू दिस रियलिटी। तो बड़े से बड़ा सोचना है, जर्नलिज्म करना है, बड़ी चीजें मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में। ओके, छोटा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। या नंबर 3 2 एंड 2 3 दोनों मिरर कर रहे एक दूसरे को। तो आपके जो भाग्य में
आप या वाओ, यहाँ पर आप में से काफी लोग अपनी डेस्टिनी को अपने हाथों से क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। या इस पूरी रीडिंग का मॉरल है, ये निष्कर्ष है ये, कि आपने अपने हाथों से अपनी डेस्टिनी बनाई है। ये आने वाले समय में आप समझोगे गाइस। ठीक है, ऐसा एनलाइटनमेंट आपका हो रहा है और आपको पता भी नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो। स्टेप बाय स्टेप आप और प्रोग्रेस की तरफ और सक्सेस की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कार्ड ही यही था कि आप स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की तरफ ही बढ़ रहे हो। आप शायद नहीं जानते हो गाइस, या शायद आप रियलाइज नहीं कर पा रहे थे अभी तक कि आपका हर कदम आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। ये चीजें देखिएगा, इस रीडिंग को आप चाहे चाहे तो सेव करके रख लीजिए, चाहे तो आप कहीं लिख कर रख लीजिए। ये सच होनी है काफी लोगों की लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद हो भी सकता है कि अभी 7 डेज में ना हो, आने वाले 7 मंथ्स में हो, या साल में हो, या 2 साल में हो, लेकिन ये रीडिंग किसी ना किसी के साथ जरूर जाने वाली है। ठीक है, तो डेफिनेटली मार्क माय वर्ड्स, ये होने वाला है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, वो लेवल का आपने एफर्ट डाला है, इसलिए ये चीजें होना पॉसिबल हो पा रही है आपकी लाइफ में। सो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।